अगर आपकी स्टडी 2 इयर्स की है तो आपको वर्क परमिट 3 इयर्स का मिलता है। But you can have that study right after 12. हाँ जी। So you must be fairly young. यस जी, मैं जब यहाँ पे आई थी आई वाज 18। Okay. तो आपको तो फिर आए हुए 3 साल हो गए, तो आपकी उम्र तो 21-22 साल होगी हार्डली। 21। हैं? 21? मतलब मेरे को तो हैरानी बड़ी हो रही है। 21-22 साल मेरी क्या उम्र है? 34। मैं आपसे 12 साल बड़ा हूँ भाई साहब। ओके जी। और रजाइना के छोटे से शहर से निकलने से पहले एक्चुअली मैं कल यहाँ पे जब पहुँचा था, तो मैंने जब होटल में चेक इन किया, तो वेरी फॉर्चुनेटली फॉर मी आई रैन इनटू अ फेलो इंडियन हेयर हु चेक्ड मी इन एंड शी काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मी फ्रॉम माय वीडियोस, राइट? पहले क्योंकि एक्चुअली मैंने मास्क पहना हुआ था, तो इन्होंने पूछा कि मेरे को लग रहा है आपका शायद फेस किसी से रिजेंबल करता है। फिर मैंने अपना ID पकड़ाया, तो उन्होंने कहा शायद मैंने एक यूट्यूबर है जिनसे शक्ल आपकी मिलती है, राइट? मैंने कहा हाँ, मैंने भी सुना है, मुझे भी लोग कहते हैं। बट देन वी फाइनली डिस्कस्ड, but that really actually made me curious. Your name is Manveer, but Manveer. I'm named Manny here. Manny. Okay, Manny. that's क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए थोड़ा सा प्रोनाउंस करना आसान हो जाता है। Okay, all right, Manny. So you've been here for a while. Is it okay if we talk somewhere outside, because I might get glass in between? ऑडियो ठीक नहीं आएगी। मैंने सोचा इनसे कुछ ना कुछ मौके का फ़ायदा उठा के सवाल पूछ लेते हैं, बिकॉज शी आई थिंक केम इन एज एन इंडियन स्टूडेंट एंड इज़ वर्किंग इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री देन व्हाट शी वाज सपोज्ड टू बी, राइट? आपने जो पढ़ाई करी है वो बिजनेस में करी है ना? जी। ओके, और बिजनेस में करने के बाद यू आर इन होटल इंडस्ट्री, एंड इज देयर एनी पर्टिकुलर रीज़न या फिर? नो, ऐसी कोई रीज़न नहीं होती है। मतलब अगर आपने ऑलरेडी बिजनेस स्टडी की है, सो यू कैन चूज एनी वर्क फील्ड। आपको किसी भी जॉब मिल सकती है, कोई भी जॉब मिल सकती है, तो आप उसमें आप अपना वर्क परमिट ले सकते हो। ऑलराइट, ओके। पहली बात ये भूल जाओ कि कैमरा है, क्योंकि पता लग रहा है। ओह रियली? ओके, जस्ट हैव अ सीट। थोड़ा सा रिलैक्स कराते हैं, क्योंकि हर किसी को कैमरे के सामने आने की आदत नहीं होती ना, इसलिए। For sure. And are you more comfortable in Hindi or Punjabi? Any of those. जैसे मेरा भांजा भी अभी he did his education from Montreal, but he came to Manitoba, and I think उसमें एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे इसमें अदरवाइज ओंटारियो या क्वेबेक में ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपकी जो जॉब है वो उसी फील्ड से होनी चाहिए जिससे आपने मास्टर्स करी है, तभी आपका एक्सपीरियंस टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंस काउंट होगा। यहाँ पे शायद सस्कैचुअन और मैनिटोबा में वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना? हाँ जी, नहीं यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी जॉब कर लो, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्प कर रहा है इमिग्रेशन में, Okay. You're all good. आपकी जैसे जॉब रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। It doesn't have to be Doesn't necessary. matter. Okay, so you're fortunately working in a hotel. Yeah. But otherwise, like let's say someone who's working in a coffee shop, कोई टिम हॉर्टन्स में जॉब कर रहा है, कोई मैकडॉनल्ड्स में कर रहा है, या कोई गैस स्टेशन पे है, तो उनका वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाता है towards period. I know you're not an expert, neither am I, but still, just for you. नहीं, हाँ फॉर श्योर। अगर आप सस्कैचुअन में रह रहे हैं, अगर आपने टिम हॉर्टन्स पे काम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। आपके कुछ आवर्स आपको पूरे करने होते हैं। वंस दैट्स डन, तो आप अप्लाई कर सकते हो PR के लिए। Okay. आपको टिम हॉर्टन्स भी हेल्प करते हैं वैसे PR में। तो आप यहाँ पे बैचलर्स कोर्स करने आए थे, मास्टर्स या डिप्लोमा? जी, मैं यहाँ ग्रेड 12 के बाद आई थी। Okay. तो यहाँ पे आके मैंने बिजनेस किया था, डायरेक्टली Alright. बिजनेस। यस, इट वाज अ बिजनेस सर्टिफिकेट। बिजनेस सर्टिफिकेट। और कितना टाइम था उस कोर्स का? बिजनेस सर्टिफिकेट 1 साल का होता है। ओके। हाँ जी, तो मैंने 12 के बाद ही? हाँ जी। और उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल गया? नहीं, उसके बाद मैंने 1 साल यूनिवर्सिटी में भी स्टडी की है। ओके, तो टोटल आपको कितना पढ़ना पड़ा है यहाँ पे? 2 इयर्स। 2 इयर्स। और उसके बाद आपको वर्क परमिट कितने टाइम का मिला? 3 इयर्स। 3 इयर्स। तो दो साल 12th के बाद भी बंदा पढ़ के 3 इयर्स वर्क परमिट ले सकता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये सिर्फ सस्कैचुअन में होता है कहीं और भी? नहीं, जहाँ पर भी आप जाओ, अगर आपकी स्टडी 2 इयर्स की है, तो आपको वर्क परमिट 3 इयर्स का मिलता है। बट यू कैन हैव दैट स्टडी राइट आफ्टर 12th? हाँ जी। तो जी आप यहाँ आए और उसके बाद आपको एज अ स्टूडेंट जॉब ढूंढने में कितना टाइम लग गया, और आपने कौन कौन सी जॉब करी है एज अ स्टूडेंट? जी, जब मैं यहाँ पे आई थी 2017 में, तब आई थिंक यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स नहीं थे। ओके। मतलब जो इमिग्रेंट्स नहीं थे, तो जॉब्स थी यहाँ पे काफ़ी। ओके। सो आई वाज लकी इनफ कि मेरे को फर्स्ट वीक में जॉब मिल गई थी। वाओ, नाइस। यस, यूजुअली यहाँ पे टाइम लगता है जॉब मिलने में। मेरे Okay. फ्रेंड्स को टाइम लगा था, बट आई वाज लकी इनफ कि मेरे को जॉब मिल गई। और तो मैंने 1 महीने वो जॉब की। अच्छा। सो वो किचन हेल्पर की थी। ओके। एंड लेटर ऑन मैंने वो क्विट कर दी। किचन हेल्पर में करना क्या क्या पड़ता है जी? कुछ नहीं होता वहाँ पे, जस्ट यू जस्ट हेल्पिंग द मेन शेफ। ओके। जी। Alright. सो आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट, बट स्टिल दे ट्रेन यू।
तो मैंने वो 1 महीना की 1 मंथ मैंने वो की। Okay. उसके बाद फिर सेकंड जॉब जो मेरी थी वो थी सर्वर की, सर एज ओके सर्वर। सो आई सर्व्ड आई थिंक इन 2-3 रेस्टोरेंट्स। टिप मिलती जी जी मिलती है या सस्कैचुअन में तो मिलती है। ओके सो फिर उसके बाद मैंने होटल्स में जॉब की है। दिस इज माय सेकंड होटल जॉब। ओके या आई थिंक फ्रंट डेस्क जॉब इज fairly good enough. राइट And I'm working as assistant manager, as I told you before. ओके और एक ही होटल में जॉब है। नाइस नाइस नाइस। सो सबसे इम्प्रेसिव बात तो ये है जी कि एट द एज ऑफ 21 18 साल की उम्र में लड़की इंडिया से यहाँ पे आती है और विद द सपोर्ट ऑफ द फैमिली ऑफ कोर्स, एंड शी कंप्लीट्स हर एजुकेशन। 2 साल में उन्होंने पढ़ाई करी और उस 2 साल में भी फुल टाइम आप जॉब करते रहे, मतलब 20 आवर्स अ वीक, व्हाटएवर इज लीगली अलाउड। जी आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो जब आप कर आपका सकते हो। ड्रॉप आता है। हाँ जी, तो हाँ जी। मेरे पास ड्रॉप था 4 मंथ्स के लिए। ओके जब सेशन में ना हो पढ़ाई तो उस टाइम पे हाँ आप जी। 4 मंथ्स जो है आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। मल्टीपल जॉब्स करी, सर्वर से लेके किचन असिस्टेंट से लेके, नाउ इन होटल्स एंड एट अ ब्यूटी सैलून आल्सो, या बार्बर शॉप। ओके। तो भाई वो सब करने के बाद 2 साल आपकी पढ़ाई हुई, 1 साल अब आपको हो गया उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट किए हुए? हाँ जी 1 साल हो गया। को हो गया। 1 साल वर्क परमिट को हो गया और आपके पास 3 साल का वर्क परमिट है, और 1 और साल जब ये जॉब कर लेंगे तो आपको पीआर मिल जाएगी। नो आई डोंट हैव टू वर्क सेकंड ईयर। ओके तो अब आप पीआर कब अप्लाई कर सकते हो? जी कर दिया। कर दिया? वाह जी वाह। तो यानी कि आप तो 22-23 साल की उम्र तक पीआर हो जाओगे। जी इस टाइम तो लोग निकल के आते हैं बैचलर्स करके। मेरा पांजा 24 साल की उम्र में तो यहाँ है, मैडम 23 साल की उम्र में सारा कर आके पीआर, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। वाओ दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, थॉरली इम्प्रेसिव। आई वुड हैव लव टू, क्योंकि अभी मेरे को कल निकलना है वापस, बट आई वुड हैव एब्सोल्युटली लव टू शूट योर फुल स्टोरी, क्योंकि मेरा बस चलता टाइम होता एंड अब ये 3 जॉब करती हैं तो बड़ा मुश्किल है इनको पकड़ना। अब 2 हैं तो अगर मेरा बस चलता, आई वुड हैव शॉट अ फुल डॉक्यूमेंट्री style video. Obviously I would have shown your routine, like what your past have been, what your routine is, how much time you get. That brings a question into my head. आप सोते कितना हो? 5 to 6 hours आई थिंक। इतना साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 5 घंटे की नींद चाहिए। अच्छा। वैसे 7 hours कहते हैं बट इट्स 5 hours। चलो ठीक है, मतलब सो दैट्स व्हाट आई गेट। वेरी गुड। लगभग आप और मैं बराबर ही सोते हैं, फिर इसका मतलब 5-6 घंटे, इससे ज़्यादा नींद नसीब नहीं है। मगर यही है कि या तो एक उम्र होती है काम करने की जो आपकी है, या फिर एक जज्बा होता है जो मेरे अंदर है। तो मुझे लगता है कि भाई ठीक है कम सो लेंगे मगर कुछ करना है तो काम करना है। बट आई सी द सेम स्पिरिट इन यू, विच इज रियली रियली गुड। And at this age, helping out your family also and being able to manage all your expenses on your own at this age, puri education, everything, really good, very impressive. Thanks. जी मैं यहाँ से अगर डन होती हूँ मॉर्निंग में 7:30। Okay, 11 to 7 आपकी जॉब है जी यहाँ पे? हाँ जी। तो मॉर्निंग में डन होती 7:30, देन आई गो होम। तो वहाँ पे घर पे जाके थोड़ा खा पी के फिर सो जाते हैं। देन आई वेक अप अराउंड 2:30। ऑलराइट। फिर तब से लेके फिर एंटायर डे और सारी रात। ओके और उसके बीच में दूसरी जॉब अगर जाना हो तो जब मैं हाँ जी नहीं, मैं दूसरी जॉब स्टार्ट होती है 3:30 के अराउंड। ओके तो मैं 2:30 वेकअप, मतलब मैं जग जाती हूँ। आई एम सॉरी माय हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है नहीं पंजाबी सार लांग ऐसी कोई गल नहीं। ठीक है जी। हाँ जी मतलब फिर ਆਪਾਂ 2:30 ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ओके ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ 3:30 ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੌਬ ਤੇ। ओके और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3:30 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹੋ? well 9:30 around 3:30 to 9:30 6 घंटे हो गए। तो उस तो बाद फिर 11 o'clock ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ wow it's really really hard working lifestyle I would believe. well yeah that's what people say me ऐसे ही है जैसे मेरे को लोग मिलते हैं तो वो यही बोलते हैं। बट ये है कि एक बार आपकी पीआर वगैरह हो जाएगी उसके बाद you'll probably settle down and you'll have all the government benefits as well. हाँ जी। तो जी एक बात आप मेरे को ये बताओ कि अभी आपने मेरे को बताया कि 16 घंटे तो आप काम करते हो। मैं भी मेरे ख्याल से आप भी लगा लो सुबह 8 बजे उठ के थोड़ी सी एडिटिंग करी, 5 घंटे के लिए शॉट करने गया, वापस आया, अनपैकिंग करी, एडिटिंग करी, 1 घंटा सोया और उसके बाद एडिटिंग करी, और फिर अब आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ रात को 12 बजे, 12:30 बज गए। तो लगा लो उतना ही हो जाएगा जितना आप और मैं लगभग बराबर काम करते हैं। ठीक है जी। बट मेरा जो काम है ना उसमें पैसे पूसे भी पता नहीं लगते कभी आते कि नहीं आते, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं। बट एज समवन हु केम फ्रॉम इंडिया
एट द एज ऑफ 18, 2 साल आपने यहाँ पे पढ़ाई भी करी, साथ में हम श्योर जॉब भी करी होंगी, स्टूडेंट जॉब्स भी, तो और अब आप फुल टाइम काम कर रहे हो। तो अगर मैं सीधी सीधी गणित लगाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर लेट्स से 10 घंटे 16 घंटे काम करते हो आप एक दिन में, 8 और 6 14 12 घंटे भी मान लेते हैं। इफ़ यू वर्क 12 आवर्स अ डे एंड यू वर्क फॉर 5 days a week, तो आप 60 घंटे तो काम करते हो। जी, बेसिकली ये मैं पहले करती थी। आई यूज्ड टू वर्क 3 जॉब्स, पहले तो 3 जॉब्स करती थी दिन में। 3 जॉब्स? हाँ। ओके, एक सेकंड। तो एक दिन में काम कितने घंटे होता था? इतना नहीं मेरे को याद, ऐसे था जैसे रात की जॉब होती थी। इसके बाद डायरेक्टली मेरी एक पिज़्ज़ा शॉप है, वहाँ पे जॉब करती थी। वहाँ से जाके फिर घर पे सोती थी थोड़ा टाइम, फिर शाम को जॉब होती थी। तो आपने एक तो होटल में जॉब करी जी, एक पिज़्ज़ा शॉप में जॉब करी, और एक बार्बर शॉप में एज assistant manager. So I still work there as assistant manager. Okay, that's your second job. That's my second job now. All right, वाह, क्या बात है। तो अगर मैं चलो मिनिमम 12 घंटे भी मान लेता हूँ, आप मेरे को अब ये बताओ कि यहाँ पे मिनिमम सस्कैचुअन में सैलरी कितनी है? I think Saskatchewan में $11 है। $11 है, तो यहाँ पे ओंटारियो के मुकाबले में से कम है। बहुत कम है, हाँ जी। ओके, बट यहाँ पे फिर खर्चे भी ओंटारियो के मुकाबले कम होंगे ना, रेंट वगैरह? या बहुत कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे एकोमोडेशन कॉस्ट सस्ती है। एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी उम्र तो 21-22 साल है, इस उम्र में हम तो खूब पार्टियां करते थे, मगर जितनी आप जॉब करते हो पार्टी वार्टी करने का भी टाइम मिलता है? नहीं जी, अभी नहीं मिलता। स्टडी परमिट पे तो था थोड़ा टाइम। अच्छा जी, अभी तो पार्टी जी, हाँ, तब फ्रेंड्स भी थे। ओके, अभी तो सभी बिजी हो गए अपने लाइफ में, सभी को अपना काम करना है। राइट। तो अभी फुल फोकस करियर पे। जी, अभी ऐसा है कि अभी घर वाले भी यहाँ पे हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है। आई थिंक इट्स मच बेटर। All right, Manny, it was really nice talking to you. Very inspirational, I would say, working hard at such a young age. बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। तो जी फाइनली मैं अपने रूम में वापस आ गया हूँ, बट एज यू माइट हैव लिसनड, यहाँ पे कनाडा में, फॉर दैट मैटर किसी भी और कंट्री में, जब इंडियंस हमारे भाई लोग जाते हैं ना, तो उस केस में सबको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। पर्टिकुलरली कहते हैं कि जो पहली पीढ़ी बाहर इमिग्रेट करती है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और एक ही चीज़ होती है ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर इंसान को ये वाली सोच जो है थोड़ी सी अपने माइंड में पीछे लेके जानी पड़ती है। एंड यस, अगर आपने अपने सारे खर्चे निकालने हैं, अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनना, तो आपको मल्टीपल जॉब्स भी करनी पड़ती हैं। और ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत लोग ही करते हैं या कोई करते हैं, मोस्टली सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं। सबका यही रूटीन होता है, 2 जॉब्स 3 जॉब्स, एंड इट इज़ फेयरली हार्ड वर्किंग। पर्टिकुलरली ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे मौसम ख़राब हो, होम सिकनेस हो, आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी साथ में ऐड हो जाती हैं। और जब बंदे की बाई चांस कभी तबीयत ख़राब हो जाए तो घर की बड़ी याद आती है। फिर इन चीज़ों के साथ आपको खाना पीना भी अपना खुद मैनेज करना होता है, क्योंकि बाहर रेस्टोरेंट्स का बंदा खा नहीं सकता अनलेस आपकी जॉब भी किसी रेस्टोरेंट में लगी हो, तो कभी कभी बेनिफिट मिल जाते हैं। ऐसी ही स्टोरी निखिल की भी है, और मेरे अपने सगे भाई की और मेरी भाभी की भी कुछ ऐसी है। जब मैं उनके पास वापस जाऊंगा तो मैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रिकॉर्ड करूंगा कि आज अगर वो सक्सेसफुल हैं, उनके पास अपना घर है, अपनी अच्छी गाड़ियाँ हैं, अब दोनों एक सिटीज़न है, एक परमानेंट रेजिडेंट है, तो मगर उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है। और पर्टिकुलरली मेरा एक फ्रेंड जो है अंगद सिंह, वो जब यहाँ पे आया था तो उसकी क्या स्टोरी है। ये बड़े इंस्पिरेशनल लोग हैं जिनको देख के मुझे लगता है कि मेरा हार्डवर्क अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो भी इन लोगों के आगे काफ़ी नहीं है। एंड बीइंग एबल टू डू इट एट सच ए यंग एज फॉर अ फीमेल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इंडियन सिटी इज़ ऑल्सो आप जिसे कह सकते हैं ना, बड़ा इम्प्रेसिव है। बट अब ये है कि हमने थोड़ा सा फॉर्मेट, अब मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडेज़ को ना एक ऐसी अनकट वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ जिनके साथ कोई अंदर बहुत भारी एडिटिंग वगैरह नहीं होती। सो वील कीप स्ट्रेस फ्री सैटरडे, जिसके अंदर लाइट कॉन्वर्जेशंस और सिंपल एंड शॉर्ट वीडियोस हम पोस्ट करेंगे, जिससे बातचीत ज़्यादा होगी और कंटेंट जो है उस लिहाज से थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहेगा मेरे लिए भी, क्योंकि वीकेंड है तो एडिट करनी आसान हो जाती है। तो ये फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ डू शेयर, क्योंकि मैं मेंबर्स ओनली स्पेशल वीडियोज़ में मैंने 1-2 से ट्राई करके देखी थी एंड पीपल काइंड लाइक इट, सो आई थॉट कि वंस अ वीक वी कैन डू सच काइंड ऑफ अ वीडियो। तो ज़रा फीडबैक शेयर कर दीजिएगा। और बाबूजी तो पीछे सो रहे हैं, तो इसीलिए अब ज़रा ना बात लंबी नहीं करते। तो वीडियो ये वाली पसंद आई होगा इस, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।